अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ख़वातीन में गैर ज़रूरी बालों के हवाले से है कि जिन ख़वातीन के चेहरे पर, बाजुओं पर, चेस्ट पर, बैक पर बाल आ जाते हैं, मर्दों की तरह दाढ़ी मूंछ निकल आती है। आज का हमारा टॉपिक जो है उस हवाले से है। आमतौर पर 5 से 10% ख़वातीन जो हैं इस मर्ज़ का शिकार होती हैं। ये मर्ज़ जेनेटिकली भी फैमिलीज़ में रन करता है, लेकिन ये है कि आजकल के दौर में चूँकि बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट निकल आए हैं, लिहाजा वैक्स करवा ली जाती है, फिर थ्रेडिंग करवा ली जाती है, इसके अलावा लेज़र ट्रीटमेंट करवा लिया जाता है। तो वहाँ पर हमारी होम्योपैथी भी इस मर्ज़ को डील करती है। ज़ाहिर है नफसियाती तौर पर ये एक डिप्रेशन पैदा करने वाला मर्ज़ है। एक खातून, एक लड़की अगर उसकी दाढ़ी मूंछ निकल आई है तो ज़ाहिर है उसके लिए ये शर्मिंदगी का मकाम है। एंग्ज़ाइटी, डिप्रेशन, डिस्ट्रेस, अपना ख़ुद एतमादी का कम हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम जो है नफसियाती तौर पर उस बच्ची को या खातून को घेर लेती हैं। तो हमारी होम्योपैथी इस मर्ज़ को टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बुनियाद पर भी डील करती है और किसी कॉज की वजह से जब ये मर्ज़ पैदा होता है तो उसको भी क्योर करती है। आप सब जानते हैं, बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट, कि हमारे अंदर एक हमारा सिस्टम जो है एंडोक्राइन सिस्टम है। इस सिस्टम की ख़राबी की वजह से, इस सिस्टम के इम्बैलेंस होने की वजह से हमारे जिस्म में बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। उन्हीं प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम ये ख़वातीन के अंदर गैर ज़रूरी बालों का उगाव है कि उनके चेहरे के ऊपर, बाजुओं के ऊपर, सीने के ऊपर, कमर के ऊपर यानी बैक के ऊपर उनके जो है मर्दों की तरह जो है बाल आना शुरू हो जाते हैं। इसकी जो वजह बनती है वो ये कि मर्द और औरत दोनों में एंड्रोजन हार्मोन पाया जाता है और उसकी प्रोडक्शन होती है। मर्दों में ये प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, औरतों में ये प्रोडक्शन जो है कम होती है। लेकिन अगर ख़वातीन में ये प्रोडक्शन जो है नॉर्मल से हाई होना शुरू हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा हो जाए, ये हार्मोन एक्सेसिव मिकदार में बनना शुरू हो जाए, तो फिर ख़वातीन के अंदर मर्दों वाली सिफ़ात आना शुरू हो जाती है। जैसे आवाज़ का भारी होना, चेहरे के ऊपर बालों का आना, उन हिस्सों पे बालों का आना जो आमतौर पर मर्दों के आते हैं, औरतों के नहीं आते हैं। तो फिर ये उस इम्बैलेंस की वजह से, हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से ये कंडीशन जो है हमारे सामने आती है। इसके अलावा कुछ दूसरी मेडिकल कंडीशंस भी हैं जिनकी वजह से ये एंड्रोजन हार्मोन जो है औरतों के अंदर बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है और नतीजे के ऊपर गैर ज़रूरी बाल जो हैं आ जाते हैं। जैसे कि आप कह लीजिए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, PCOS। वो ख़वातीन जो PCOS के शिकार होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनके पीरियड्स बंद होना शुरू हो जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस उनके अंदर होना शुरू हो जाता है, उनके चेहरे के ऊपर या बॉडी के कुछ हिस्सों के ऊपर गैर ज़रूरी बाल जो हैं वो उगना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह एड्रिनल कैंसर है, एड्रिनल ट्यूमर है और फिर कुशिंग डिजीज़ हैं। ये थायराइड की ख़राबियों की वजह से भी आते हैं। यानी हमारा जो सिस्टम है ना, हार्मोन का जो सिस्टम है, उसके इम्बैलेंस होने की वजह से, उसकी ख़राबियों की वजह से ख़वातीन में ये बालों का, गैर ज़रूरी बालों का जो मर्ज़ है वो सामने आता है। यही वजह है कि जब आप ख़वातीन के हार्मोन्स को बैलेंस कर देते हैं अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़रिए, तो ख़वातीन इस मर्ज़ से निजात पा लेती हैं। अब ये कुशिंग डिजीज़ जो है ये अलग से एक टॉपिक है। इसी तरह एड्रिनल जो हमारा ग्लैंड है ये क्या फंक्शन करता है, ये भी एक अलग से टॉपिक है। मैं सिर्फ आपको मुख्तसरन बता रही हूँ कि ये वजूहात हो सकती हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो है हमारे गुर्दे के ऊपर पाया जाता है, इसकी खराबियाँ, फिर हमारे वो हार्मोन जो हमारे फीमेल जेनिटल ऑर्गन को कंट्रोल करते हैं उनकी खराबियाँ, मर्दों के हार्मोन का ज़्यादा बनना, वो खराबियाँ, वो इम्बैलेंस जो है ख़वातीन में ये मसाइल पैदा कर देता है। अब अगर आप चाहें
تو آپ تھریڈنگ اور ویکسنگ کے ذریعے بھی اس مرض سے نجات پا سکتے ہیں۔ بعض خواتین کو پراپر شیو کرنی پڑتی ہے مردوں کی طرح۔ میں نے خود بھی کچھ خواتین کی پکچر دیکھی ہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ سچ تھی یا فیک پکچر تھیں جو نیٹ کے اوپر آئی تھیں، کہ باقاعدہ داڑھی مونچھ کے ساتھ جو ہے خواتین نے اپنی پکچر جو ہے اپلوڈ کی ہوئی تھی۔ اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کتنی حقیقت تھی، لیکن یہ بالوں کا چہرے کے اوپر آنا آپ کو نفسیاتی طور پر پریشرائز کرتا ہے۔ ویسے تو آپ کو کوئی فزیکل پرابلم نہیں آ رہی ہے بالوں کے ہونے کی وجہ سے، لیکن نفسیاتی طور پر جس طرح میں نے کہا کہ آپ اپنے اندر شرمندگی محسوس کرتے ہیں، آپ انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، آپ کی خود اعتمادی جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو نفسیاتی طور پر کچھ مسائل تو سامنے آتے ہیں، لیکن ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اصل کاز کو کرنا ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ اس کا بیسک جو ریزن ہے وہ ہمارے ہارمون کا امبیلنس ہے۔ جب آپ ہارمون کو بیلنس کر دیں گے، جب آپ اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی ارریگولیرٹیز کو ریگولر کر دیں گے، تو خواتین ان مسائل سے آٹومیٹکلی جو ہے وہ نجات پا جائیں گی۔ یہاں پر اب ہماری ہومیوپیتھی کا وہی ایک جو آپ کہہ لیجئے کہ مین اصول ہے جس پہ وہ بیس کرتی ہے کہ ہومیوپیتھی پیشنٹ سے ڈیل کرتی ہے، مرض سے ڈیل نہیں کرتی ہے۔ لہذا جب ہمارے پاس ایسے مریض آئیں گے، ایسی خواتین آئیں گی جن کے چہرے کے اوپر بہت زیادہ بال ہیں، تو ہمیں اوور آل ان کو ٹریٹ کرنا ہے۔ ظاہر ہے اتنا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ خرابی ہارمون کے امبیلنس کی وجہ سے آ رہی ہے۔ تو جب آپ ایسی خواتین کی ہسٹری لیں گے تو یقین جانیے آپ کو پتہ چلے گا کہ خواتین مینسز کی ارریگولیرٹیز کا شکار ہے، یا ان کو پیریڈز نہیں آ رہے ہیں، یا ان کو پیریڈز بہت کم آ رہے ہیں، یا پھر ان کی اووریز میں سسٹ بن گئی ہیں، یا پھر ان کے اندر کوئی ٹیومر بن گیا ہے، اووریز جو ہے انڈیوریشن کی حالت میں آ گئی ہیں۔ یعنی آپ کو ان کے جینیٹل آرگنز کے حوالے سے کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا ضرور ملے گا جس کی وجہ سے ان کے چہرے کے اوپر غیر ضروری بال جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہومیوپیتھی میں ٹوٹیلٹی آف سمٹم کی بنیاد پر، پیشنٹ کے کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پر آپ کسی بھی میڈیسن کو استعمال کروا سکتے ہیں، لیکن میڈیسن کے نام دینے سے پہلے میں آپ کو اپنی وہ ٹاپ گریڈ میڈیسن بتاؤں جن کا شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کسی ایک لیکچر میں، کہ ہماری جو 3 میڈیسنز ہیں، فیمیل ریمیڈیز ہیں، یہ ٹاپ میڈیسنز ہیں جو ہارمون کو بیلنس کرتی ہیں۔ پلساٹیلا ہماری میڈیسن ہے، سپیا ہماری میڈیسن ہے، اور اگنیشیا ہماری میڈیسن ہے۔ ان میں اگر میں ان تینوں میں اگر ان کو میں آپ کو ترتیب سے بتاؤں تو آپ کہہ لیجئے کہ سپیا جو ہے ہماری ٹاپ گریڈ میڈیسن میں سے ایک میڈیسن ہے جو ہارمون کے امبیلنس کو ٹھیک کرتی ہے، خواتین کے پیریڈز کو ریگولر کرتی ہے، اووریز کے مسائل کو ختم کرتی ہے، اور خواتین کے اس مرض کو جو ہے وہ دور کرتی ہے۔ پھر اسی طرح اگنیشیا ہماری میڈیسن ہے، یہ بھی ہماری ان میڈیسن میں اس کا شمار ہوتا ہے جو ہارمون کو بیلنس کرتی ہیں، یعنی ہارمون جو امبیلنس ہو گئے ہیں ان کو بیلنس کرتی ہیں۔ پلساٹیلا ہماری میڈیسن ہے جو ہارمون کو بیلنس کرتی ہے۔ کلکیریا کارب ہماری میڈیسن ہے جو کانسٹیٹیوشنلی استعمال ہوتی ہے، جس کے حوالے سے سب جانتے ہیں کلکیریا کے کانسٹیٹیوشن کو، کہ اس کے مریض جو ہیں فلیبی ہوتے ہیں، پلپلے ہوتے ہیں، موٹے ہوتے ہیں، تھوڑے سے سست ہوتے ہیں، کہہ سکتے ہیں آپ کے ہڈ حرام قسم کے ہوتے ہیں، زیادہ کام کرنے سے ان کو سانس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کام نہیں زیادہ کر سکتے۔ تو اگر اوور آل آپ کو کانسٹیٹیوشن فیمیل کا جو ہے وہ کلکیریا کا مل رہا ہے تو ہم کلکیریا کارب کو بھی غیر ضروری بالوں کے خاتمے کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ پھر ہماری وہ میڈیسن جو ہماری اووریز کے اوپر اثر رکھتی ہیں، جیسے دیکھیں اووریز میں اگر سسٹ پائی جا رہی ہیں یا اووریز کی کوئی پرابلم آ رہی ہے تو ہماری میڈیسن اوفرائنم ہے، پھر ہماری میڈیسن جو ہے فولیکولائنم ہے، پھر ایپس میلیفیکا کو ہم استعمال کرتے ہیں اووریز کی خرابی کے حوالے سے، جہاں پانی پڑ گیا، جہاں تھیلیاں بن گئی، وہاں ہم ایپس کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اوفرائنم جو ہے یہ ہماری میڈیسن جو ہے پی سی او ایس میں استعمال ہوتی ہے، اووریز کی سسٹ میں استعمال ہوتی ہے، اووری کے ٹیومر میں استعمال ہوتی ہے۔ لہذا اگر آپ ان کنڈیشن کو دور کر دیں گے تو آپ کے چہرے کے اوپر جو غیر ضروری بال ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح سپیا جس طرح میں نے کہا کہ انوانٹیڈ ہیئر میں استعمال ہوتی ہے، کس وجہ سے کہ ہارمون جو ہیں وہ امبیلنس ہو گئے ہیں، پیریڈ ڈسٹرب ہے، پی سی او ایس کا مسئلہ پایا جا رہا ہے، آپ سپیا کو استعمال کیجئے۔
होम्योपैथी में बेसिकली 2 दवाइयों को शोहरत हासिल है चेहरे के बालों के हवाले से। एक है हमारी मेडिसन ओलियम जैकोरिस और दूसरी थूजा। अब ओलियम क्या है, उसमें भी आप देखिए ओलिगोमेनोरिया पाया जा रहा है, उसमें भी एमेनोरिया पाया जा रहा है। जब एमेनोरिया पाया जा रहा है, ओलिगोमेनोरिया पाया जा रहा है, यानी स्कैंटी पीरियड्स पाए जा रहे हैं, तो आप देखिए कि इसकी वजह क्या है। इसके पीछे जो कॉज आता है वो हार्मोन का इम्बैलेंस होना है। और होम्योपैथी में सबसे ज़्यादा जो शोहरत हासिल है चेहरे के बालों के हवाले से, आप रेपर्टराइज भी कर लीजिए, आपको एक ही दवाई लिखी हुई मिलेगी, वो ओलियम ही होगी, और साथ में दूसरी दवाई अगर कहीं आपको मिलेगी किताबों में तो वो थूजा होगी। लेकिन होम्योपैथी चूँकि ओवरऑल डील करती है अपने पेशेंट के साथ, आप कॉन्स्टिट्यूशनली भी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मियाज़मेटिकली भी अपनी मेडिसिन को इस्तेमाल करवा सकते हैं। आप कॉज की बुनियाद पर, जिस तरह मैंने कहा कि अगर PCOS पाया जा रहा है, मेंसेस इर्रेगुलर पाए जा रहे हैं, एमेनोरिया पाया जा रहा है, स्कैंटी पीरियड्स पाए जा रहे हैं, ओवरी का कोई मसला पाया जा रहा है, तो आप उन मसाइल को हल कर दीजिए और अपने पेशेंट को क्योर कर दीजिए। फिर ये हमारी मेडिसिन एक है नेट्रोम्योर। नेट्रोम्योर भी जो है पीरियड्स की जहाँ कहीं इर्रेगुलरिटीज़ आती हैं, जहाँ कहीं इर्रेगुलर पीरियड्स आएंगे वहाँ नेट्रोम्योर आएगा। और अगर पीरियड्स इर्रेगुलर हैं और उसकी वजह से अपर लिप्स के ऊपर बाल आ रहे हैं या चेहरे के ऊपर बाल आ रहे हैं, ख़ासतौर पर नेट्रोम्योर में अपर लिप्स के ऊपर बाल पाए जाते हैं, तो आप नेट्रोम्योर का इस्तेमाल करवा सकते हैं। फिर हमारी मेडिसिन थायरॉयडिनियम है जो इसमें इस्तेमाल की जाती है। आप थायरॉयडिनियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक हार्मोनल मेडिसिन के तौर पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने पेशेंट को शिफा याब कर सकते हैं। तो आप टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बुनियाद पर, अपने पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा फिर से मेडिसिन दोहरा दूं, जिन मेडिसिन को हम अनवांटेड हेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं उनमें थायरॉयडिनियम, सिपिया, एपिस मेलिफिका, एग्नेशिया, कैलकेरिया कार्प, थूजा, फोलिकोलाइनम, ओलियम जैकोरिस, ऊफराइनम, नेट्रोम्योर, कैलकेरिया कार्प, सो ऑन। आपका दिल चाहे तो ब्राइटा कार्प को इस्तेमाल करवा दीजिए। आप समझते हैं कि आपका पेशेंट जो है वो ग्रेफाइट्स का पेशेंट है, आप ग्रेफाइट को इस्तेमाल करवा दीजिए। आप समझते हैं कि आपका पेशेंट नक्सवामिका है, अकॉर्डिंग टू टोटलिटी ऑफ सिम्टम आप नक्सवामिका को इस्तेमाल करवा दीजिए। यही वजह है कि बाद औक़ात बाद इमराज़ में हम एक मेडिसिन आपको नहीं बता सकते, हम चंद एक मेडिसिन आपको बताते हैं, लेकिन कुछ इमराज़ ऐसे होते हैं जिनमें हमें वाज़ह करना पड़ता है कि हमने टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे चलना है। अब यहाँ पर बीइंग ए डॉक्टर, मुझे मालूम है, बीइंग ए डॉक्टर दूसरे लोगों को भी मालूम होगा कि हमारे मेंसेस की जो इर्रेगुलरिटीज़ आती हैं वो हार्मोन के इम्बैलेंस होने की वजह से आती हैं। लिहाजा मैंने आपको 3 टॉप ग्रेड मेडिसिन बता दी जो हमारी हार्मोनल मेडिसिन है, जो हमारे हार्मोन को बैलेंस करती है। सिपिया है, पल्साटीला है, इग्नेशिया है, साथ में कैलकेरिया कार्प भी है। तो आप हार्मोन को इम्बैलेंस कर लीजिए। जब आप हार्मोन को इम्बैलेंस करेंगे, ऑटोमेटिकली पीरियड्स की ख़राबियाँ जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, और पीरियड्स की ख़राबी की वजह से जो चेहरे के ऊपर बाल आते हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो फेशियल हेयर में हम ये नहीं कह सकते कि हमने सिर्फ ओलियम को ही इस्तेमाल करवाना है या थूजा को ही इस्तेमाल करवाना है, इसके अलावा हमारे पास कोई मेडिसिन ही नहीं। आपको मैंने कम से कम भी 9-10 मेडिसिन के नाम बताए हैं। आप अगर स्टडी करें तो आप इससे ज़्यादा मेडिसिन के हवाले से जान सकते हैं। तो पढ़िए और अपने लिए, अपने पेशेंट के लिए मेडिसिन की सिलेक्शन कीजिए। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो जो मेडिसिन मैंने बताई हैं आप इन्हीं को गहराई से पढ़ लीजिए, आप इन्हीं के हवाले से जान लीजिए कि ये जब हार्मोनल इम्बैलेंस आता है तो ये क्या क्या ख़राबियाँ सामने आती हैं, तो ये मेडिसिन उन ख़राबियों को किस तरह दूर करती हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन मेडिसिन को कंसीडर करेंगे, इन पर गहरी नज़र रखेंगे, डीपली इनको स्टडी करेंगे, आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल करना